हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये मैंने सीरीज चलाई जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ये करंट अफेयर्स आपके एसएसबी में भी काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यू बना, बिकॉज जो असम के जो भी करंट सीएम है हेमंत बिस्वा जी, थोड़े से उनके जो एक्ट्स हैं थोड़े से कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आ रहे हैं कंट्रोवर्सी में। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी कि वो गलत सही, मैं वो सब चीजें नहीं बता रहा हूं। मैं बस बता रहा हूं कि कुछ अलग हुआ है। असम कैटल प्रिजर्वेशन, गाय को लेके पहले भी पॉलिटिक्स होती रही है, ये वाली पॉलिटिक्स भी गाय को लेकर ही है। क्या है एग्जैक्टली इस बिल में जानने की कोशिश करेंगे, क्या आपके ओपिनियंस है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये है क्या, बेसिक सा मैं इसका बता देता हूं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, मतलब करंट टॉपिक है, करंट की तरह। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई वो थोड़ी 10-12 मिनट की थी, तो उसका रीजन है उसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा थी। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, जो है करंट ही है, ठीक है। तो असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल बच्चे, ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है कि जितने भी कैटल्स है ना, आप कैटल्स को यूं ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। मतलब कि ये बेसिकली अगेंस्ट है जो इलीगल स्लोटरिंग होती है। स्लोटरिंग मतलब जो मतलब कैटल वगैरह को काटा जाता है ना, मतलब जैसे बीफ वगैरह और जो भी हम खाते, मतलब हमारा भाई, हम इंडियंस ही, वर्ल्ड का छोड़ो, हम इंडियंस ही बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट में मीट खाते हैं। तो ऑब्वियसली किसी न किसी एनिमल का होता है, तो स्पेसिफिकली बीफ जो है वो काऊ का सिस्टम होता है, ठीक है। तो कि मतलब ये इलीगल स्लोटरिंग के अगेंस्ट है। पहली बात तो ये सुन लो, कहीं भी लीगल के अगेंस्ट नहीं, ये इलीगल स्लोटरिंग के अगेंस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, ये असम सीएम ने ये इसको टेबल कर दिया है। अच्छा, पास वास तो हो ही जाना है, ये पास की कोई वो बात नहीं है, पास वास तो हो ही जाना है। अच्छा, असम को ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। आपको कमेंट में आंसर देना, आपको पता है ना हर वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूं मैं, उसका आंसर कमेंट में लेता हूं। तो भाई साहब, असम जैसे जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे आर्टिकल 370 के अंडर। ऐसे ही भारत के और अलग अलग स्टेट्स को भी स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो मेरी जान आपको बताना है असम को कौन से आर्टिकल के अंडर स्पेशल प्रोविजन है। मैं ये नहीं कह रहा इस वाले आर्टिकल ने मतलब ऐसे उसके अंडर ये यूज कर रहे हैं इस चीज को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल वैसे पूछ रहा हूं मैं। देखो जी, एक बात सोचो, अभी ना ये ना एक्ट बना नहीं है बच्चे, मेरी बात सुनो। ये एक्ट बना नहीं है, अभी एक्ट बनेगा, ठीक है जी। और मतलब अभी गवर्नमेंट ऑफ असम ने थोड़ा सा ये इस एक्ट पे मतलब जैसे अब ये बोल सकते हो सर बन गया है क्या, मतलब इसको चैलेंज भी करा जाएगा, अभी बात ऐसी सी है। और अभी कंप्लीटली इन्फोर्स नहीं हुआ कि कौन कौन से एरिया में इस चीज को इंप्लीमेंट करना है, अभी इस चीज पे है। क्या हमारा संविधान इसके बारे में कुछ बात करता है? यस जी, बात करता है। हमारा डीपीएसपी इस बारे में बात करता है, आर्टिकल 48 बात करता है। अच्छा ये सुन लो, रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्लोटर, अगर कहीं भी बीफ का स्लोटर हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो किसी सर्टिफाइड जगह पे ही हो सकता है। सर्टिफाइड स्लोटरिंग हाउस है हमारे इंडिया में, हर स्टेट में सर्टिफाइड स्लोटरिंग हाउस होते हैं। तो भाई साहब, हर स्लोटर के पहले आपको सर्टिफिकेट दिखाने होंगे इस एक्ट के अंदर, बेसिकली बात ये है। और ये सर्टिफिकेट कौन देंगे? ये जो इनके डॉक्टर्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, वेटनरीज, हाँ, वेटनरी ऑफिसर्स वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब वो इशू करेंगे अपनी मर्जी से। आप जिसको चाहे उसको आप नहीं ऐसे मतलब स्लोटर कर सकते, इस बात को समझने की कोशिश करो। ओके, अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी काऊ का स्लोटरिंग नहीं हो सकता। अगर कोई काऊ बूढ़ी हो गई है, या फिर काऊ कोई जो मतलब नए बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इस टाइप का, मतलब जो काव्स को जन्म नहीं दे सकती, उनके लिए एक्सेप्शन दी गई है। लेकिन हर स्लोटरिंग से पहले आपको बच्चे मतलब बच्चे तो नहीं कर रहे हैं स्लोटर, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। अच्छा, प्लेसेस ऑफ स्लोटर, ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह, एक प्रॉपर स्लोटर हाउस होगा लाइसेंस वाला, लाइसेंस मिलते हैं इन चीजों के भी, ठीक है, वहीं पे काम हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, अब जैसे मान लो कि आपको बिहार से अरुणाचल प्रदेश जाना है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपको जाना है, तो वाया असम आप जाओगे। ये कहीं पे मैंने बना भी रखा होगा, देखो एक बार,
देखो यहाँ पे देखो, मान लो आपको यहाँ से मतलब देखो असम की लोकेशन तो ऐसी है कि वाया असम ही इन सारी जगह पर ट्रैवल करा जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपको बिहार से कहीं भी जाना है तो आप वाया असम जा रहे हो तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर वो बिहार के साथ वो रजिस्टर्ड हो, मतलब बिहार गवर्नमेंट में तो सर्टिफिकेट इशू करके दे कि हाँ हाँ ये जो काउस यहाँ पे जा रही है इस पर्पज के लिए है, ये स्लोटरिंग है, जो भी है मतलब पर्पज वो क्लियर करे। वरना अगर नहीं है तो असम गवर्नमेंट से उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर असम गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है तो इट वुड बी इलीगल। ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज रीजन ये है कि बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन की है, वहां पे वो लोग बीफ खाते हैं। जैसे स्पेसिफिकली मेघालय की बात करें, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे तो आपने मतलब रोटी छीन ली, मतलब इस टाइप की बातें हो रही हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मैंने बता दी स्पेशल प्रोविजन क्या बनाए गए हैं। अच्छा, कुछ कुछ है कि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप घास चराने के लेके जा रहे हो या फिर किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए लेके जा रहे हो तो कोई वो नहीं चाहिए होगी, परमिशन नहीं चाहिए होगी। अगर आप उनको खरीद बेच के लिए लेके जा रहे हो, गाय को खरीदना बेचना, नॉर्मल खरीदना बेचना होता है ना, तो न्यूमल स्लोटरिंग इन्वॉल्व है ना, वहां पे ये वो है। बाकी सबके लिए एक्सेप्शन है, बाकी सबके लिए बच्चे एक्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन भी है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप ऐसे इनकी सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं। स्पेसिफाइड एरियाज होंगे वहीं पे आप इनकी सेल और परचेज कर सकते हैं, स्पेसिफाइड एरियाज। बिकॉज बेसिकली ये सब है कि भाई नजर रखी जाएगी, नजर रखी जाएगी। अच्छा ओके, अच्छा, ये किसी भी एरिया में अगर उसको किसी पुलिस ऑफिसर को छानबीन करनी है रिगार्डिंग कैटल और समथिंग, तो कम से कम वो सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा होना चाहिए। अगर उससे नीचे का बंदा है तो उसको स्पेशल परमिशन चाहिए, तो ही वो इस चीज के। ऐसा नहीं, मतलब ये सब इसलिए भी है कि कोई भी ऐसा ना कर पाए कि गलत यूज कर ले इसका। मतलब कैटल के नाम पे एक सिपाही बेवजह के किसी से पैसे हड़पना या फिर अपनी भक्ति निभाना इस टाइप की चीज ना कर पाए, उसके प्रावधान बनाए गए हैं। ऑफिसर रैंक के बंदे को ही ये करा गया है। अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है जो कुछ भी इस टाइप की स्लोटरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसको कम से कम 3 साल से लेके 8 साल तक की जेल होगी और फाइन अलग से होगा, फाइन अलग से होगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीजें एक्ट मतलब कुछ कुछ चीजें आउट है। जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब भाई आप देखो ना, अगर किसी रिसर्च पर्पस के लिए, बहुत सारी रिसर्च पर्पस के लिए तो कैटल्स यूज होती है। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर्पस के लिए होते हैं, बहुत सारी मतलब वेटनरी ऑफिसेज में यूज होती है, तो वो प्रॉपर सर्टिफाइड तरीके से जा सकता है। अगर कोई कैटल किसी बीमारी से वो क्या नाम है गुजर रही है तो उसकी भी स्लोटरिंग हो सकती है, ठीक है। और अच्छा, रिलीजियस ओकेजन्स पे खास तौर से कुछ छूट मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ एनिमल्स जिसके अंडर कवर है, बुल, बुलोक्स काउ, हेफर काव्स, मेल फीमेल बफेलो, बफेलो काव्स, ठीक है, ये सब इसके अंदर कवर है। अच्छा, मेघालय को दिक्कत क्या है? मेघालय की दिक्कत क्या मैंने बताया, मेघालय मोस्टली जो है क्रिश्चियन है बच्चे, ठीक है। और मैंने बताया कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन वाले इशू है ना, ये सबसे बड़ा इशू है कि मेघालय तक वो बीफ पहुंचेगा कैसे, सबसे बड़ा इशू उनके लिए है। तो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ असम गवर्नमेंट के साथ नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी इस चीज को पहुंचाएंगे और बताएंगे भाई साहब आप हमारे कल्चर में दखल अंदाजी कर रहे हो, दखल अंदाजी कर रहे हो। अब मैं बात करता हूं अपने डीपीएसपी की, हमारे संविधानिक उसकी, क्या हमारा संविधान कुछ कहता है? यस, आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डीपीएसपी बोलता है कि देयर शुड बी बैन ऑफ कैटल्स स्लोटर। यस, देयर शुड बी बैन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ द स्लोटर ऑफ काउस एंड काव्स। ये हमारा संविधान बोलता है बच्चे, ये हमारा संविधान बोलता है। लेकिन वही बात है, लेकिन ये डीपीएसपी में है, और जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपीज आर नॉट मैंडेटरी बच्चे, दीज आर नॉट बाइंडिंग, नॉट मैंडेटरी। सरकार फॉलो करे तो करे, ना करे तो ना करे। अब ये जो है एक्ट जो है मतलब पार्लियामेंट में बिल पास हो ही जाना है, बिकॉज वहां पे अच्छी खासी मेजोरिटी है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, बात ऐसी है। अच्छा, अब ये मतलब असम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है ट्रेड पे? ट्रेड पे कुछ स्पेशल प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, कुछ स्पेशल प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है, बट यस दिस डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अब आप बता सकते हो मुझे कि क्या सच में इसको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये चीज सही है या गलत है, या कुछ स्पेशल इनोवेटिव आइडियाज अगर आप निकाल सकते हो इस चीज में से, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इसमें ये किया जा सकता है, जिसमें आप मेघालय का भी ध्यान रख लो और असम का भी ध्यान रख लो, सारी की चीजें आपकी की जा सकती है, ठीक है।
ये आप अपना ओपिनियन मुझे बताओगे। और जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है बच्चे आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आता है पार्ट 21 के अंदर, जो असम को कुछ स्पेशल प्रावधान देता है। ऐसे प्रावधान और भी स्टेट्स को दिए गए हैं, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, और ये दिए जाते हैं उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर को ही स्पेशल प्रावधान थे, उसके अलावा और बहुत सारी स्टेट्स को स्पेशल प्रावधान दिए जाते हैं। इसमें स्टेट्स के नाम मेंशन नहीं, लगभग सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, उनके स्पेसिफिक एरियाज को दिए जाते हैं, इनकी कुछ कमिटीज बनी होती है, उन्हीं को दिए जाते हैं ये वाले ना। ठीक है, जैसे असम में बोडोलैंड है, इस टाइप की चीजें है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। इसमें मेहनत लगती है, काफी कंटेंट भी बनाया जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं इस चीज में। तो डू सपोर्ट मी ऑन दिस, और इस टाइप की वीडियोस में और लाता रहूंगा, जो भी कुछ मेजर करंट अफेयर होंगे वो मैं आपको बनाता रहूंगा। ठीक है बच्चे, ओके, चलिए फिर, जय हिंद जय भारत।